हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो आज कुछ पढ़ेंगे अगले टॉपिक का। टाइप ऑफ फंक्शन मुझे पढ़ना है, क्लास 12th। तो शुरू करते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन में ज़्यादा नहीं, 2-3 टॉपिक हैं, उसको समझ लेना है क्या है। उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। थोड़ा सा अब फास्ट चलेंगे क्योंकि अब हमें लगता है कि एक चैप्टर को कई दिन लग जाएगा पढ़ाने में। बस पहला ही चैप्टर थोड़ा सा पढ़ने में समय लगेगा, बाकी सब आसान है। धीरे धीरे कम समय लगने लगेंगे, तो इसी में ज़्यादा समय लगेगा। तो पहला चैप्टर में ये पढ़ना है। तो सबसे पहले कमेंट किया करो। जो वीडियो देख लिए हैं आप, हमारे जब पढ़ाए हुए चीज़ को अगर आप समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको कमेंट किया करिए ताकि हमें पता चले कि कौन कौन हमारे वीडियो को पढ़ रहा है। यानी बनाने का हमें और उत्साह मिलता है जब कमेंट आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए मिशन 2020 चैनल को। तो आगे देखिए, हमें पढ़ना है, टाइम बर्बाद नहीं करें। टाइप ऑफ फंक्शन क्या होता है क्लास 11 में पढ़े होंगे, अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो फंक्शन जानते होंगे। तो टाइप ऑफ फंक्शन यहाँ से पढ़ना है। तो देखिए, 1-1 फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन को 1-1 कब कहेंगे? 1-1 फंक्शन है तो उसको इंजेक्टिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंजेक्टिव भी कहा जाता है। अगर 1-1 नहीं है तो वो मेनी 1 होगा। अगर ऑनटू फंक्शन है तो उसको क्या कहेंगे? सर्जेक्टिव कहेंगे। और ये दोनों फॉलो कर गया, 1-1 और ऑनटू, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? बाइजेक्टिव कहेंगे। तो ये 1-1 फंक्शन जिसको इंजेक्टिव कहते हैं, ये ऑनटू फंक्शन जिसको सर्जेक्टिव कहते हैं, ये आपका बाइजेक्टिव कब होगा? जब 1-1 और ऑनटू यानी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों फॉलो किया तो उसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव। मेनी 1 कब होता है वो बताएंगे। जब 1-1 नहीं होगा तो वो मेनी 1 हो जाएगा। ठीक, अब 1-1 क्या है तो ये समझिए, ये 1-1 से संबंध होगा। यानी अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन f सच दैट x टू y है, यानी अगर ये x क्या है? आपका डोमेन होता है। यहाँ आपका क्या होता है याद रखिए, डोमेन, ये होता है कोडोमेन। ठीक, आपका क्या होता है? कोडोमेन। तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया यक्स क्या होता है? डोमेन। अगर डोमेन कोडोमेन नहीं पढ़े हैं तो गारंटी देते हैं कि ये आपका ऑनटू फंक्शन नहीं समझ में आएगा। तो डोमेन कोडोमेन रेंज ये आपको 11 में पढ़ाया गया होगा, तो अच्छी तरीके से अगर पढ़े होंगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो ये देखो, आपका यक्स में मान लेते हैं यक्स वाई जेड पी एस एलिमेंट है, और y में हमने मान लिया 1 2 3 4 5 एलिमेंट, ये हो गया। ठीक, अगर ये यक्स हो गया, ये y हो गया। ठीक, तो ये डोमेन होगा, ये कोडोमेन होगा। तो 1-1 का मतलब हो गया 1 से 1 का रिलेशन। ठीक ना, एक का एक से रिलेशन होना चाहिए। ये यस है, एक का एक से रिलेशन होना चाहिए। तो ये क्या होगा? 1-1। यानी अगर डोमेन के सभी जो एलिमेंट है वो कोडोमेन के एलिमेंट से कनेक्ट हैं। किस रूप में? तो एक 1-1 के रूप में। यानी ये जो कनेक्ट हो सिर्फ एक से कनेक्ट हो, दो से नहीं। एक y किससे हो? किसी एक से कनेक्ट हो। z किससे हो? किसी एक से रिलेशन रखता हो। p किससे हो? किसी एक से। s किससे हो? किसी एक से। यानी 1-1 का, देखो 1-1 का है ना रिलेशन, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये 1-1 का रिलेशन है। तो इस फंक्शन को कहेंगे क्या? 1-1 फंक्शन। बात समझ में आया? इसको कैसे प्रूव करेंगे मैथमेटिकल? तो ध्यान से देखो, मैथमेटिकल कैसे प्रूव करेंगे? तो हम x1 और x2 कोई एलिमेंट ले लेते हैं। किससे? x से। अगर हमारा फंक्शन ये हो, ये वाला फंक्शन हो, ठीक, तो x से एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक, अगर हमारा x1 बराबर x2 है, ठीक, तो हमें दिखाना पड़ता है कि f(x1) की वैल्यू f(x2) के बराबर होगा, तब जाके हमारा कंडीशन होगा 1-1। या हमने ले लिया कि x1 और x2 अलग अलग ले लिया, तब उस केस में हम दिखाएंगे कि x1 जो है, f(x1) जो है नॉट इक्वल टू f(x2) के बराबर होगा, नहीं होगा। तब उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? 1-1 होगा। तो दो केस बनेगा, x1 और x2 पॉइंट लेंगे। तो x1 x2 कहां से लेंगे? डोमेन से लेंगे, यानी x के एलिमेंट से लेंगे, उसको फंक्शन में रखेंगे।
ठीक, अगर x1 x2 दो तरीके से ले सकते हैं, x1 बराबर x2 दोनों सेम पॉइंट ले सकते हैं या दोनों डिफरेंट पॉइंट ले सकते हैं। अगर दोनों सेम पॉइंट लेते हैं तो हमें दिखाना पड़ेगा कि f(x1) की वैल्यू हमारा f(x2) के बराबर होना चाहिए, और अगर दोनों बराबर नहीं लिया तो उस केस में हमारा फंक्शन भी बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा होता है रिजल्ट। या फिर इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं रिवर्स में। रिवर्स में क्या करेंगे कि हमने f(x1) बराबर f(x2) ले लिया, तो फंक्शन को दो हमने यहां से पॉइंट ले लिया x से, और f(x1) और f(x2) हमने बराबर ले लिया। ठीक ना, x1 और x2 की वैल्यू रख के अगर दोनों को बराबर किया और बराबर करने पे x1 बराबर x2 आ गया, तब भी उस केस में क्या होगा, हमारा 1 यानी रिवर्स हम कर दे रहे हैं। तो यहां अगर f(x1) नॉट इक्वल टू f(x2) लेके चला हूं तो हमें आना चाहिए रिजल्ट क्या, कि x1 जो है x2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस केस में हमारा 1 होगा। दोनों एक ही बात है, तो अक्सर हम इसी का यूज करेंगे, टर्म यही यूज ही करेंगे, हम इसको नहीं यूज करेंगे, यानी इधर से नहीं, ये रिवर्स वाला ही यूज करेंगे। तो रिवर्स वाला में ये हो गया, तो ये कहलाया 1 अगर ठीक है। अगर नाउ मेनी वन की बात करें, मेनी वन की बात करें, अगर मेनी वन में क्या होता है कि f(x1) बराबर f(x2) ले लिया, अगर ये x1 नॉट इक्वल टू x2 आया तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा मेनी वन होगा। तो बात समझ में आ गई। अब चलते हैं हमारा, यानी अगर ये लिया तो ये नॉट हो जाए, अगर ये नॉट है तो ये इक्वल आ जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेनी वन। अब ध्यान से देखो, हमें क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाना है। तो ऑन टू के लिए समझो ऑन टू फंक्शन क्या होगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसको कर लीजिए, उसके बाद मिटा दें। तो देखो, तो 1 मुझे ऐसा होगा कि समझ में आ गया होगा। हर 1 के नाम से ही हर एक से कनेक्ट हो तो उसको कहेंगे 1 फंक्शन। बात समझ में आई, तो ये 1 फंक्शन होगा। ठीक, तो मिटा रहे। अब देखो 1 के बाद ऑन टू फंक्शन देखते हैं। तो देखो ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, तो ये देखना है कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए डिफिनीशन आपके एनसीईआरटी में दिया है, थोड़ा सा उसको देख लीजिए क्या होता है। तो ध्यान से देखो, ऑन टू हम बता रहे हैं, हाँ देखो मैं समझा रहा हूं आसान भाषा में। ऑन टू फंक्शन, ठीक, ऑन टू फंक्शन क्या होता है इसको देखो। तो ध्यान से देखो, मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद डिफिनीशन समझाऊंगा। ये मान लेते हैं x हो गया, ये आपका हो गया y। ठीक, हमारा फंक्शन क्या है, f(x2) y। ठीक, अगर देखो यहां x y z p q हो गया, यहां ले लिया 1 2 3 4 5, ये मैंने ले लिया। ठीक, एलिमेंट। अब ऑन टू फंक्शन तभी होगा, ठीक, जब रेंज कोडोमेन जो है रेंज में बन जाए, यानी जितना हमारा कोडोमेन है वो क्या हो जाए, रेंज हो जाए, तो वो कहलाएगा क्या, आपका ऑन टू फंक्शन। तो ध्यान से देखो, यहां देखो ध्यान से, ये हमारा क्या होता है, कोडोमेन। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमारा कोडोमेन होता है, ये होता है डोमेन। ठीक, अब ध्यान से देखो, कोडोमेन अगर रेंज में बन जाए, हमारा कोडोमेन कौन है, ये है ना, ये अगर रेंज में बन जाए, ये रेंज हो जाए, ठीक ना, रेंज y इक्वल टू y हो जाए। ठीक, बात समझ में आई। अगर रेंज जो है हमारा फंक्शन का जो रेंज होगा, अगर y के बराबर इस कोडोमेन के बराबर आ गया तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। तो याद रखना चाहिए ये कि f सच दैट x y इज ऑन टू कब होगा, ऑन टू कब होगा, ये फंक्शन जब फंक्शन का रेंज, जो हमारा रेंज आएगा वो क्या हो जाए, कोडोमेन के बराबर हो जाए। आगे लिख लो, कोडोमेन के बराबर हो जाए तो हमारा क्या कहलाएगा, आपका फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू। अब बात समझो,
कैसे? दूसरे लैंग्वेज में समझो, y के सभी एलिमेंट, देखो सभी y के सभी एलिमेंट का प्री इमेज हो जाए x के एलिमेंट के साथ। बात समझ में आई? यानी y के सभी जो एलिमेंट है वो प्री इमेज रखें किसके साथ? x के साथ, तो वो कहलाएगा क्या? आपका ऑनटू फंक्शन। यानी y एवरी एलिमेंट ऑफ y हैव प्री इमेज। क्या रखें? अब यानी y के सभी एलिमेंट प्री इमेज रखते हैं तो उसको हम कहेंगे कि, अगर मान लेते हैं, देखो यहां एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर एग्जांपल से अब समझा रहे हैं, मैंने 3 एग्जांपल लिया है, ये x है, y है, हमारा फंक्शन x y से रिलेटेड है। अगर फंक्शन x 2y है, ठीक, तो ये आपका देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि इसमें हमारा 1 2 3 हो गया, a b c हो गया, ठीक, d हो गया, यहाँ 1 2 3 4 हमने ले लिया a b c, यहाँ ले लिया 1 2 3 4, यहाँ ले लिया a b c d, ठीक। अब ध्यान से देखो, यहां मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, यहां मैंने ऐसे रख दिया, ठीक, ये आपका, अब देखो इसको क्या कर दिया, ऐसे ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक, मैंने कनेक्ट कर दिया। तो ध्यान से देखो, 3 मैंने एग्जांपल से समझा रहा हूं कि 1 1 और ऑन 2 क्या होगा, ठीक। तो देखो हमें बार बार उधर देखना पड़ता है कि वीडियो बंद नहीं ना हुआ, तो थोड़ा सा मालूम नहीं क्यों अपने आप बंद हो जा रहा है। तो समझो यहाँ ऑन 2 क्या है, तो मैंने कहा था कि y के सभी एलिमेंट x के साथ प्री इमेज रखते हैं। y का सभी एलिमेंट अगर प्री इमेज रखते हैं तो वो कहलाएगा ऑनटू फंक्शन। क्या बोले हैं? y के सभी एलिमेंट अगर प्री इमेज रखते हैं तो वो कहलाएगा ऑनटू फंक्शन। तो ध्यान से देखो, देखो प्री इमेज किसे कहते हैं, तो ये आप समझ लीजिए, जैसे ये आपका यहां समझिए a b है, 1 2 है, ठीक, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, तो a का 2 क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। a का 2 क्या कहलाएगा? ये 2 क्या है? इमेज है, किसका? a का। 1 क्या है? b का इमेज है, ठीक, लेकिन a2 का क्या कहलाएगा? प्री इमेज। यानी a किसका प्री इमेज है? 2 का। b किसका प्री इमेज है? 1 का। बात समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल समझो, a का बेटा 2 है, a का बेटा 2 है, 2 किसका बेटा है? a का, और 1 किसका बेटा है? b का। तो अब बताओ 1 2 को क्या कहेंगे? तो 1 2, तो देखो 1 का बाप कौन कहलाएगा? b, और 2 का बाप कौन कहलाएगा? a। तो बात समझ में आई? उसी तरह आ जाओ फंक्शन में, a का इमेज a का इमेज क्या है? 2 है, b का इमेज क्या है? 1 है। तो अब बताओ 1 का प्री इमेज क्या कहलाएगा? 2, b, और 2 का प्री इमेज क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? a कहलाएगा। तो ये प्री इमेज समझाने का मेरा मतलब था। अब देखो यहां, तो देखो a का प्री इमेज का क्या है? 1 है, b का प्री इमेज 3 है, d का प्री इमेज 2 है, लेकिन c का प्री इमेज नहीं बन रहा है, तो ये फंक्शन ऑनटू होगा? नहीं होगा। प्री इमेज बनाना जरूरी है y के सभी एलिमेंट। तो देखो प्री इमेज बना रहा है, ठीक। अब यहां देखो a का प्री इमेज किसका? 1 है, और a का प्री इमेज क्या है? 3 है, 3 है ना, तो एक से अधिक प्री इमेज रख सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। a जो है इसके सभी एलिमेंट एक से अधिक प्री इमेज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्री इमेज रखना चाहिए। तो बोलो a का प्री इमेज कौन है? 1। a का प्री इमेज 3, b का प्री इमेज है? हाँ है, c का भी प्री इमेज है, तो ये ऑनटू फंक्शन होगा, ठीक। अब यहां देखो, ये भी प्री इमेज रख रहा है, देखो ये प्री इमेज रख रहा है, हाँ, ये भी प्री इमेज है, ये भी प्री इमेज है, ये भी प्री इमेज रख रहा है ना, तो ये क्या हो गया? ऑनटू होगा। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ क्या ये ऑनटू होगा? अब यहां देखो, अगर मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक, डी को मिटा दे रहा हूं, इस 4 को छोड़ दे रहा हूं, ठीक,
इस 4 को। अब बताओ प्री ऑनटू होगा फंक्शन? तो होगा। ध्यान से देखो, हमें प्री इमेज से मतलब है। ए का प्री इमेज है, हाँ है। बी का प्री इमेज है, हाँ है। सी का प्री इमेज है, हाँ है। भले ये 4 छूट जाए, उससे हमें क्या मतलब है? हमें मतलब बस किससे है कि प्री इमेज रखना चाहिए। रख रहा है ना, तो ये फंक्शन क्या हो गया? ऑनटू हो गया। बात समझ में आ गई? तो ऑनटू फंक्शन हो गया। तो ऑनटू फंक्शन का डिफिनीशन मैंने समझा दिया। अब ध्यान से देखो, ये ऑनटू का 2 डिफिनीशन लिखा हूं, ठीक। अब कहने का मतलब एक ही है। इसका डिफिनीशन का मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं कि क्या लिखेंगे? y के एलिमेंट लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ y, अगर फंक्शन ऐसा होता, ये एवरी एलिमेंट ऑफ y है प्री इमेज, क्या होगा? प्री इमेज रखना चाहिए। देयरफॉर फंक्शन इज ऑनटू। बात समझ में आई? तो ये होगा फंक्शन ऑनटू होगा, ठीक। अब ध्यान से देखो, तो ये 3 डिफिनीशन है, ठीक। तीनों डिफिनीशन में मतलब एक ही है, अर्थ एक ही है। ध्यान से देखो, पहला जो एनसीईआरटी का डिफिनीशन है, कह रहा है अगर फंक्शन ऐसा है f such that x y2 into, तो इज ऑनटू फंक्शन कब होगा? तो ध्यान से देखो, डिफिनीशन में देखो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, यानी y के सभी एलिमेंट, ठीक, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर द y, यानी इसका मतलब ये हुआ कि y के सभी एलिमेंट इमेज रखते हो। क्या रखते हो? इमेज रखते हो। किसके साथ? x के एलिमेंट के साथ। x के एलिमेंट सभी एलिमेंट के साथ नहीं, कोई जरूरी नहीं है, सम एलिमेंट के साथ। कुछ भी, थोड़ा एलिमेंट हो चाहे ज्यादा हो, कुछ सम का मतलब कुछ एलिमेंट के साथ अगर इमेज रखते हैं, लेकिन y के सभी एलिमेंट को रखना पड़ेगा, तब जाके उसको हम कहेंगे ऑनटू। या दूसरा तरीका यहां देखो, फॉर एवरी y टू y, यानी y बिलोंग्स टू y, यानी ये y कहां का एलिमेंट है? y का, यानी कोडोमेन का हमने लिया एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। बात समझ में आई ना? तो कोडोमेन के सभी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट करें, किसमें? x में एग्जिस्ट करें। बात समझ में आ रहा है? एग्जिस्ट का मतलब ये हुआ कि y के स्मॉल y जो एलिमेंट है, यानी y कैपिटल Y जो कोडोमेन है, कोडोमेन के सभी एलिमेंट x के साथ एग्जिस्ट करें, तो क्या होगा? सच दैट f x बराबर y लिखते हैं। बात समझ में आई? कहने का वही अर्थ है, जो ये कहा है वही ये है, ठीक। इसको मैथमेटिकल तरीके से लिखा है, इसको थ्योरेटिकल तरीके से। अब देखो, यहां एक और डिफिनीशन है, थोड़ा सा अलग टाइप का डिफिनीशन। यह अगर फंक्शन है तो ऑनटू कहेंगे कब? जब रेंज जो होगा, इस फंक्शन का रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो जाए, कोडोमेन के बराबर हो जाए, तब भी फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑनटू। इसका मतलब यही है, लेकिन इसका अर्थ और इसका अर्थ दोनों का सेम ही अर्थ है, लेकिन तरीका अलग अलग है। यहां भी देखो, अगला ये मैंने लिखा है कि ये क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ y हैव प्री इमेज, तब जाके आपका क्या कहलाएगा? ऑनटू। यानी यही सेंटेंस को मैंने इस सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। तो ये आपका प्री इमेज। अब कोडोमेन और रेंज को थोड़ा सा समझ लो, आप अगर नहीं समझे होंगे। कोडोमेन और रेंज किसे कहते हैं, ठीक, और डोमेन किसे कहते हैं? ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, मैं जैसे मान लेता हूं ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये हो गया A B C हो गया, और ये मान लेते हैं D हो गया। ध्यान से सुनो, अब देखो यहाँ कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन आपका, हमने कोडोमेन और रेंज बताना है, तो रेंज और कोडोमेन समझ लो। तो कोडोमेन वे कहलाते हैं 1 2 3 4, ये आपका एलिमेंट क्या होगा? A B C और D,
ये एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन, यानी y के सभी एलिमेंट क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। अब देखो रेंज किसे कहेंगे, तो जो आपका x से कनेक्ट हो, यानी y के वो एलिमेंट जो x से कनेक्ट हो वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो यहां देखो रेंज क्या होगा, a होगा और क्या होगा, b होगा और क्या होगा, d होगा। ये आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। अब बताओ ये क्या, ये आपका ऑनटू फंक्शन है, नहीं। c का प्री इमेज नहीं बन रहा है तो ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। अगर c का प्री इमेज बन जाता, जैसे मान लेते हैं 4 से, तो बोलो 4 से बन गया तो फंक्शन क्या होगा, ऑनटू होगा। तो यहां आपका रेंज क्या, रेंज बढ़ गया, रेंज क्या हो गया, c आ गया ना। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन देखो ए बी सी डी, कोडोमेन भी ए बी सी डी हो गया। तो यहां देखो रेंज और कोडोमेन बराबर हुआ, तो यही मैं लिखा हूं कि रेंज और कोडोमेन अगर बराबर हो गया तो वो फंक्शन क्या हो गया, ऑनटू हो गया। बात समझ में आई, तो ये था ऑनटू, ठीक। तो ये हमने ऑनटू समझा दिया। अब देखो ऑनटू को सर्जेक्टिव बोलते हैं, और ऑनटू और वन फंक्शन फॉलो किया तो उसको हम क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव कहेंगे। अब ध्यान से देखो